तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इट्स डीजे राज एमजेड में। तो भाइयों, हम बात करने वाले हैं एमपीसीओ, जो कि वहाँ की कांवड़ यात्रा और सेटअप को लेकर से जुड़े क्या कारण था, क्या नहीं था, कैसा रिस्पॉन्स रहा एमपीसीओ का। तो हम सभी के बारे में आपको लोगों को बताएंगे, तो बने रहे हमारी वीडियो में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले सबसे पहले बात मैं बात करूंगा डीजे लेकर, बाद में बात करूंगा। डीजे तो मेन चीज़ में है ये, लेकिन पहले बात करूंगा वहाँ का माहौल और वहाँ का रिस्पॉन्स। और हम वहाँ गए तो हमें वहाँ पे जाके कैसा असुविधा या मतलब कैसा क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा चीज़ नहीं लगा, वो चीज़ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो भाई, और ये जो डीजे जब्त हुए इसका क्या कारण था, ये भी इस वीडियो के अंदर ही बताया जाएगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो भाइयों, पहले बात करूँ तो वहाँ के माहौल की। माहौल एमपीसी और जैसे ही हम गए, सेटअप बन रहे थे। प्रशासन की बात करी जाए, जिस तरह हमारे यहाँ हरिद्वार के अंदर आपने देखा होगा, सेटअप जैसे बनते बंधे, अब की बार पहले भी बंधे 2024 में भी। तो प्रशासन तो इनसे आने से पहले ही हरिद्वार के अंदर या उत्तराखंड के अंदर पूरा एक्टिव रहता है, अपने यूपी के अंदर भी। लेकिन वहाँ पे हमें कोई प्रशासन, जब सेटअप बन रहे थे ना, तो कोई प्रशासन की गाड़ी दिखाई दी, कोई भी कुछ नहीं, बिल्कुल सिस्टम सब नॉर्मल। इस तरह यहाँ पे कोई प्रशासन का जोर हो ही ना, इस तरीके से था। हमें भी खुशी थी भाई, बहुत बढ़िया सिस्टम है जो बात है यहाँ का। तो भाई सेटअप बंधे, कोई नहीं, टेस्टी वेस्टिंग हुई। और सबको पता है, हाइप इतनी बार थी, इंडिया के मोस्ट पॉपुलर डीजे आपके बार इस मेले में मतलब हिस्सा ले रहे थे इस मेले में। तो भाई क्राउड इतना था, हर एक राज्य कोने से सेटअप देखने के लिए बंदा गया हुआ था, मतलब पब्लिक बहुत दूर दूर से आई हुई थी। हमने सब चीज़ नोटिस की, हमारे उत्तराखंड यूपी से भी बहुत बंदे थे भाई, बहुत। एचआर, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बरेली, पूर्वांचल की तरफ से बहुत 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 बंदे थे। कोई हद नहीं, इतनी इतनी पब्लिक थी सेटअप देखने के लिए। तो भाई बात करें टेस्टिंग की, टेस्टिंग में इतना क्राउड था भाई, जो है जिस तरफ इतना चौड़ा रोड, उस तरफ जिस टाइम टेस्टिंग हुई, तो भाई ट्रैफिक इतना ज़्यादा, कार ही कार, बाइक ही बाइक, और इतनी पब्लिक पूछो मत। तो बात करें अगले नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर जब सेटअप चले, रोड शो स्टार्ट हुआ, तो भाई जहाँ हम थे वहाँ से लगभग लगभग 12 किलोमीटर, 12 से 14 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस थी, जो कुंभेश्वर धाम तक। वहाँ पे जब सेटअप चलने के लिए रेडी हुए, जैसे ही निकले एक सेटअप, मतलब जैसे ही निकले तो रेल की रेल, कोई उसके आगे कोई उससे आगे, बहुत दूर दूर तक का हिसाब किताब था। ये नहीं है कि सेटअप आगे पीछे 100 मीटर के दायरे में आगे पीछे चल रहे हैं। कोई 2 किलोमीटर है, कोई 4 किलोमीटर है, इतनी इतनी रेंज में सेटअप थे। तो भाई भीड़, भीड़ का क्राउड बहुत ज़्यादा, पूछो मत। सबसे ज़्यादा जो इस मेले के अंदर भीड़ लेकर चल रहा था, वो रियलिटी बात है, सबसे ज़्यादा जिसके पास भीड़ थी, वो था डीजे सार्जन। बहुत ही कैडी भीड़ भाई। मैं, आपने देखा भी होगा, मैं लाइव आया, मैंने 1 घंटा लाइव डीजे सार्जन पे चलाई, 1 घंटा। अभी पढ़िए, आप देख सकते हैं भाई साहब। मैंने लगभग लगभग 40 मिनट या आधा घंटा लाइव चला के रखी डीजे सार्जन पर। भाई इतनी भीड़, मतलब इधर से भी दो रोड थे, दो, एक इधर साइड से और एक इधर साइड से, दोनों रोड पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ का पूछो मत। और जो सार्जन के बीच में भी चल रहा था कैमरा लेके, बहुत से भाई मेरे कमेंट कर रहे थे कि बीच में जाओ, बीच में जाओ। जितना मेरे से हुआ इतना मैंने लाइव आपको बीच में दिखाया। जब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं उस भीड़ से निकल के सेटअप के आगे चला गया। इतनी भीड़ भाई, आज तक बवाल भाई साहब, इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। तो भाई जितना क्राउड देखते हुए सेटअप, तो मतलब थे ही, जो भी चल रहा था सबसे ज़्यादा क्राउड था सेटअप पे सार्जन के। देव, पावर जोन, नॉर्मल क्राउड था, इतना ही था बराबर ही। और कसाना पे भी, और डीजे राजन कटहरी पे भी बढ़िया क्राउड था। टाउन पे भी बढ़िया क्राउड था, लेकिन सबसे ऊपर जो क्राउड ले रहा था इस मेले के अंदर, डीजे सार्जन रहा था। ठीक है दोस्तों। और कुछ असुविधा की बात करें, जो कि वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं थी। डीजे की बात अलग छोड़ दो, जो डीजे लगा रहे थे उनकी बात अलग छोड़ दो। हम वीडियो बनाने के लिए गए थे, हमें इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, हम तो थोड़ी बहुत ही रेस्ट कहीं खा लेते थे, पी लेते, जो इस तरह से जल लेने के लिए जा रहे थे मेरे भाई, जो भी कहीं भी किसी भी राज्य से आए थे, अपने इधर से भी। सेटअप की छोड़ दो, जो जल लेने के लिए गए थे, अपने हरिद्वार में भी इतनी बड़ी तीर्थ स्थल है, यहाँ से भी लोग जल लेने के लिए कुंभेश्वर गए थे भाई। वो चीज़ देखो यहाँ से भी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हरिद्वार के अंदर इतनी भीड़ मैंने नहीं देखी जितनी उस एक दिन के मेले के अंदर मैंने भीड़ देखी, बहुत ज़्यादा। जो मौत का कारण है वो मैं आपको बता दूं, सेटअप उस मौत का कारण शायद आप मान सकते हो। देखो, हमें नहीं लगता सेटअप मौत का कारण है, जो भी
वहाँ पे अपने भाई बंधु की डेथ वगैरह हुई है। तो वो कारण हम सेटअप की गलती नहीं इसमें निकाल सकते। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इतनी दूर से इतनी बड़ी कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसने भी किया था, जो भी है प्रदीप मिश्रा जी, जिसने भी किया था भाई। लेकिन वहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस की, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी 12 किलोमीटर के अंदर। ना कोई जलपान की व्यवस्था, ना कोई पानी की। चलो जलपान तो छोड़ दो, खाने की तो छोड़ दो, वो तो वहाँ पे नामो निशान था ही नहीं 12 किलोमीटर के अंदर। मैं कहता हूँ कि पानी एक पीने की चीज़ जिससे सहारा ले लेकर आदमी चलता रहता है, वो भी पूरे मेले के अंदर हमें पानी दिखाई नहीं दिया। जो वहाँ के लोकल लोग हैं जिन्होंने खेती वगैरह कर रखी थी, जो भी इनके मतलब मोटर वगैरह थे, उन्होंने वे चला के रखे, पाइप छोड़ रखा था भाई। पब्लिक अंधाधुन, उन्हें पानी चाहिए था, चाहे कहीं से भी मिले। कहीं पे भी नामो निशान नहीं था पानी का। ऐसे हो गया जैसे राजस्थान में फिर रहे हो और पानी दूर से दूर तक ना हो, यो हाल। हमें भी कंट्रोल करना भारी हो गया था, कहीं से पानी मिल जाए। हम 100 रुपए की बोतल खरीदने को तैयार थे, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं, कहीं से कहीं तक भी। खाना खाना तो इसमें पूछो मत, खाने की तो बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, एक चीज़ की व्यवस्था जरूर थी इस मेले के अंदर। एक बड़े बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे, बहुत बड़े बड़े, पूरे मेले के अंदर। भाई उन रेस्टोरेंट में यो हाल था, हम तो ये देखते थे कि दूर से भाई रेस्टोरेंट है, खाना मिलेगा, कुछ अपना पेट भरेंगे तो आगे चलेंगे, शरीर में जान आएगी तो निकलेंगे आगे के लिए। तो भाई साहब वहाँ पे इतना बुरा हाल था। हम जैसे ही जाते थे, हम देखते थे कि भंडारा चल रहा है, रेस्टोरेंट है भंडारा, लेकिन वहाँ पर कोई भंडारा वंडारा नहीं चल रहा था। भाई साहब बस उन्हें पानी दे दो किस तरह, पानी के लिए टूट रहे थे, बोतल ले दो, बोतल है पानी की। वहाँ पे बोतल भी प्रोवाइड नहीं किया जा रही। किसी किसी पे पानी की व्यवस्था थी, जिसने जो बोतल सेल कर रहा था, वो भी गर्म हो गर्म ही दे दो, उन्हें पानी पीना था जो पब्लिक थी वहाँ। इतना बुरा हाल मध्य प्रदेश के अंदर मैंने आज तक कहीं कोई सी यात्रा में नहीं देखा। देखो इतनी दूर से पब्लिक जा रही है तो उनके लिए कुछ सुविधा कैंप वगैरह लगाएं, उनकी पढ़ने की आराम करने की व्यवस्था रखें, कुछ भंडारे की जगह जगह व्यवस्था करें, जो कि पब्लिक को आराम मिले। क्योंकि हमारे इधर कावड़ यात्रा होती है, उत्तराखंड से लेकर पूरा महादेव मेरठ तक 100-150 किलोमीटर की यात्रा होती है, वो होती है सिर्फ 12 किलोमीटर की। 100-150 किलोमीटर की यात्रा में इतनी सुविधा रहती है भाई साहब, जगह जगह कैंप मिलेंगे आपको। और 15 दिन की मान लो यात्रा, जो मैन यात्रा चलती है वो 1 हफ्ते की चलती है। और ये 15 दिन की यात्रा मान लो, जगह जगह कैंप मिलेंगे, जगह जगह खाने की व्यवस्था मिलेगी। और आपको पानी की तो पूछो ही मत, नहाने की व्यवस्था अलग मिलेगी। फुहारे वगैरह जो भी लगे रहते हैं हमारे इधर, पानी बिल्कुल चिल्ड। यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक आप जो भी पी सकते हो फ्री पियो। खाना वाना खाने की पूछो मत, हमारे इधर तो कोई हिसाब किताब कमी नहीं है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहता है हमारे इधर का। कभी आओ एमपी वालों, कभी हमारे इधर भी देखो हरिद्वार की कावड़ यात्रा, एक बार महसूस करो इधर का माहौल क्या है। तो भाई इधर का, हमारे इधर जो सिस्टम है ना अपने इधर का, भाई बहुत 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 बढ़िया करते हैं हमारे इधर के लोग। बहुत ही खतरनाक रहता है जो वहाँ का देखा मैंने। व्यवस्था कुछ नहीं थी, बिल्कुल जीरो नाम मात्र थी। लेकिन जो यात्रा थी भाई बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। मैं कहता हूँ हरिद्वार के अंदर से भी ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ। और मौत का कारण कुछ तो बूढ़े बेचारे, ओल्ड एज के और बच्चे, मैं पूछो मत भाई साहब किस किस तरह मतलब बिबक रहे थे पानी के लिए। और ये तो रही वहाँ की बात, ये तो मैं सच्चाई जो बता रहा हूँ जो मैंने महसूस की। और हाँ एक चीज़ और, कैंप वगैरह की कहीं पे व्यवस्था नहीं थी। जो भी जहाँ भी पेड़ दिखाई देता था वहाँ पे कोई लेटरिन पड़ी हो, कुछ भी पड़ी हो, बंदे को वहाँ पे बैठना था। भाई बंदा वहाँ पे आराम करना था, क्योंकि पैर ऐसे हो गए थे, पैरों में जान नहीं रही थी। वहाँ पे लेटरिन भी किसी ने कर रखी तो वहीं बैठेगा, उसे आराम चाहिए था। आराम लेने के लिए घास फूस नदी नाला जहाँ भी जो भी मिल रहा था, जहाँ पे छाँव थी सर को ढकने के लिए, वो वहाँ पे आराम करने के लिए बैठा था। भाई जी हम भी खुद एडजस्ट किया, हमें कुछ, और बैठे थे कि जहाँ पे देखो नदी देखो नाला देखो, कोई भी अगर देख सा 5 फुट का पेड़ भी ना, उसके नीचे भी 5-5 लोग एडजस्ट करके बैठे हैं भाई, उन्हें किसी तरह छाया मिल जाए। धूप इतनी कैडी पड़ रही है, पानी की व्यवस्था कहीं नहीं है, तो इस व्यवस्था में आदमी मरेगा ही, बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो भाई ये थी वहाँ की व्यवस्था की बात, जो कि बिल्कुल जीरो मान मानते थे, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं। और रहे सेटअप की बात, सेटअप थे काफ़ी बड़े बड़े सेटअप थे। और भाई जो हमारे इधर सेटअप बंद कर दिए गए, तो हमने वहाँ देखा भाई वहाँ पे कोई प्रशासन का कोई वो नहीं है। पूरी यात्रा में हमें प्रशासन कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दिया, ये बात रियलिटी है। जहाँ से सेटअप बंदे, और गुम्बेश्वर धाम से 3 या 2 किलोमीटर के पीछे पे ये दुर्घटना हुई, मतलब कोई डेथ वगैरह हुई भीड़ के कारण। ये कुछ भी है, वहाँ तो वैसे कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिला डेथ वगैरह हुई। हाँ ट्रैफिक वहाँ पे इतना देखने को मिला, 2 रोड बढ़िया, जो हाईवे नेशनल हाईवे होते हैं इस टाइप के 2 रोड, भाई दोनों पे कहीं पे ना उधर से जगह ना इधर से जगह, इतनी भीड़। और
एक सेटअप, अब डीजे की बात करूं तो डीजे के मामले में सेटअप एक था नटराज, जो कि भाई साइड में लगा हुआ था, सभी से बैटल कर रहा था, सभी डीजे वालों से अपना एक एक गाने की इच्छा थी कंपटीशन करने की। तो भाई जो सेटअप वहाँ पे खड़ा था और जितने भी सेटअप से बैटल हुई, भाई साहब जहाँ पे वहाँ खड़े थे तो दोनों रोड इस कदर जाम हो गए थे, निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी, बिल्कुल जीरो। तो ऐसे में तो भाई कुछ भी दुर्घटना होने का कारण बिल्कुल बिल्कुल 100% रहता है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी गलत लगी, जहाँ का इन्होंने आप कमेटियों ने जहाँ का भी बोल रखा था कि कंपटीशन वहाँ पे होंगे, तो कंपटीशन रियलिटी तो वहीं पे होना चाहिए था। और रही कंपटीशन की बात, डीजे नंबर 1 डीजे नंबर 2 ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि रियलिटी ये है कंपटीशन उस तरीके के नहीं हो पाए ना, ना मात्र ही। मैं तो कहता नहीं एक कंपटीशन हो गया, वो भी पता नहीं कैसे कैसे हो गया, उसको तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन नाम मात्र ही मान लो, कंपटीशन इस मेले के अंदर बिल्कुल नहीं थे, जीरो, सिर्फ रोड्स ओनली। तो आप नंबर 2 नंबर 3 तो हम इसमें किसी को बता नहीं सकते, इतना कह सकते हैं उधर के सेटअप, एमपी के सेटअप जिस टाइप के थे भाई, आदमी को भागने के लिए मजबूर कर देते थे भाई, बहुत ही बवाल सेटअप। एमपी मध्य प्रदेश के ये डीजे की बात कर रहा हूँ मैं, इतने बवाल सेटअप भाई, बेस नाम मात्र जीरो बिल्कुल उसके अंदर, बेस हमारे हिसाब से कुछ नहीं था, लेकिन जो आवाज़ थी, आवाज़ ऐसी थी कि कन्नों को भाई साहब झंझनाहट मारने लगी थी, पब्लिक भागने के लिए तैयार थी। ये एमपी का सेटअप है भाई। और एक सेटअप बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू प्लाज्मा बेस और मिड प्रेशर लगा के उसमें आया हुआ था वडोदरा गुजरात का, जो कि हमारे इधर मतलब हरिद्वार के अंदर 2024 में, एक साल पहले वो चैलेंज कर गया था। चैलेंज क्या ही बात बोल गया था कि हमारे इस तरह के सेटअप बिल्कुल अभी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे, इन्हें बहुत मतलब हमारे से बहुत पीछे हैं आवाज़ के मामले में। उन्होंने आवाज़ हमारे इधर की सुनी तो लो थी, वाकई हमारे इधर की उसके मुकाबले भाई बिल्कुल लो। एमपी वालों की भी आवाज़ त्रिनेत्री साउंड गुजरात के आगे बिल्कुल लो, बिल्कुल लो तो कह नहीं सकते, लेकिन हैवी जो आवाज़ थी इस मेले के अंदर, आवाज़ के मामले में लो बाबा डीजे ले लो सियोर का, नटराज ले लो, प्रशांत ले लो, और आपका और भी सेटअप थे, वो उनसे सबसे हैवी आवाज़ त्रिनेत्री गुजरात वडोदरा की थी भाई, बहुत कैडी। इस टाइम टेस्टिंग सुनी बंदे की, भाई कोई बंदा अगर उसके आगे खड़ा होके वीडियो बना ले तो मैं मान जाऊँ। रियलिटी बताऊँ, जिस टाइम मैं सुना टेस्टिंग लगने वाली थी, मैं बैठा था, मैंने सोचा भाई ऐसे ही बजता होगा नॉर्मल सी। जिस टाइम बंदे ने गाना बजाया, ये पर्दे मतलब ये सोचो कान है ही नहीं, बिल्कुल सुन कर दिए भाई। सुन किसे कहते हैं, आवाज़ किसे कहते हैं, ये मैंने सीखा गुजरात और एमपी से। आवाज़, जैसे आवाज़ कड़क, एक मीड प्रेशर मीड होती है जो हमारे इधर नॉर्मल सी बजती है, हमारे इधर की प्रेशर मीड इस टाइप की बोल रही थी उनके सामने, जिस तरह हाइस बजा रखी हो। और उन्होंने पता नहीं क्या बवाल चीज़ लगा रखी थी, वाकई प्रेशर मीड इस तरह बता भाई साहब, मैं कह नहीं सकता, बस कुछ पूछो मत, इतना हैवी प्रेशर मीड की आवाज़ निकल रही थी कि पब्लिक को बर्दाश्त करनी भारी थी। जो वीडियो देखते हैं ना आप, एमपी गुजरात पुणे मास्टर की, जो या थोड़ा सा दो कॉलम लगा के चूं चूं सी कराते हैं, पब्लिक भग लेती है, वो बात मैं मजाक समझता, लेकिन वो चीज़ रियलिटी है भाई, वाकई पब्लिक भग लेगी भाई, इतना बवाल चीज़। हमने खुद उसकी वीडियो बनानी चाहिए वैसे तो, हम जब टेस्टिंग लगी त्रिनेत्री की हम सुनते ही भग लिए भाई, मगर चलने का नहीं इसके आगे काम, इसके आगे तो खड़ा होना ये समझो कान अपने गए, बचते नहीं। बेस नहीं थी अंदर, बेस के नहीं थी, बेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आवाज़ की बात कर रहा हूँ, आवाज़ की। गुजरात और महाराष्ट्र पुणे के जो सेटअप है उनके सामने किसी की नहीं चल सकती आवाज़ के मामले में, किसी की भी नहीं। जो टेक्नोलॉजी उन्होंने दिमाग लगाया हुआ है आवाज़ के मतलब कड़क। अगर सेटअप की बात करी जाए, अगर कंपटीशन ही रखा जाए, ना उसमें क्वालिटी बेस वगैरह ना चीज़ देखी जाए, और अगर कंपटीशन करा जाए पुणे गुजरात महाराष्ट्र से, अदरवाइज किसी भी स्टेट का, चाहे झारखंड का सर्जन या हमारे इधर का मोस्ट पॉपुलर साउंड कसाना या कोई भी हो, अदरवाइज अगर बिना क्वालिटी बिना बेस को जाने कंपटीशन कराया जाए, तो भाई गुजरात और महाराष्ट्र पुणे बिल्कुल विन, एक तरफा पेल देंगे इधर के सेटअप को, कहीं का भी ऑल ओवर इंडिया सेटअप हो, एक तरफा पेल देंगे, एक तरफा।
अगर ना क्वालिटी बेस को रखते हुए सिर्फ ये देखा जाए कि भाई जो बजाना बजाओ, तो भाई एक तरफा खा जाएंगे, एक तरफा। कोई बेस नहीं समझ में आने की, कोई कुछ भी समझ में आने का, सिर्फ वही दिखाई देंगे वो सेटअप बज रहे। इस लेवल के सेटअप थे उधर के। और बात करूँ त्रिनेत्री की, त्रिनेत्री का मैंने आपको बता ही दिया, इतना कड़क मामला था। वीडियो ऐसे बनाते लोग ऐसे, और एक चीज हो, जो उधर की पब्लिक या कोई भी अदरवाइज पब्लिक थी, बिना कान में रुई दे उनके सामने नहीं टिक पा रही थी। कान में रुई भी दे रखी हो तब भी उसके सामने नहीं खड़ा हो जा रहा, इस कदर की आवाज थी भाई। जिसको आवाज बोलते हैं ना, आवाज, वो आवाज हमने देखी एमपी जाके। वाकई कुछ नया देखने को मिला, बहुत बवाल चीज। एक कैबिनेट में कम से भी कम 24 से 26 मिनट प्रेशर लगी हुई थी, जो हमने बाबा डीजे की देखी। थोड़ा सा हम फोटो भी दिखा देते हैं आपको। एक सेटअप में कम से कम भी 24 से 25 मिनट प्रेशर। और कैबिनेट मान लो आप 10 कैबिनेट लगी हुई थी जिसमें मीड प्रेशर लग रहे हुए थे। तो अब देख लो 24 से 25 मिनट प्रेशर एक कैबिनेट में लग रही है। 10 मान लो, 240 से 250 मीड प्रेशर ऊपर चल रही है। और इतनी कैडी भाई साहब आवाज़। अरे भाई साहब हटो बचो वाला मामला था आवाज़ के मामले में। हाँ, और क्वालिटी के बारे में बात बताऊँ, जो क्वालिटी में साउंड बजी वहाँ, वो बजा भाई डीजे सार्जन। बहुत ही कैड़ा, बहुत कैड़ा भाई, एक नंबर साउंड। और कसाना भाई बहुत बवाल यहाँ Welcome to the Base Space Network. से हरिद्वार से जो हमने इसका रिस्पॉन्स देखा था बेशक कम माल था, लेकिन वहाँ पे बहुत हैवी, थोड़ा सा उसका भी रिस्पॉन्स देखो, बहुत हैवी कसाना वाला बवाल बजा रखा था भाई। तो भाई कसाना भी खतरनाक था। और आपका राजन कटहरी भी एक नंबर, क्योंकि राजन कटहरी ने कुछ जिस दिन टेस्टिंग लगाने वाली थी उस दिन बहुत पकाया भाई, बहुत पकाया। 2 घंटे हो गए हमें वेट करते करते, टक टिक टक टिक टक टिक ही बज हो गई, इसमें कुछ रिस्पॉन्स समझ में नहीं आ रहा क्या बज रहा क्या नहीं बज रहा, कुछ भी। रात टेस्टिंग हुई, जिस टाइम भी हुई हम निकल लिए। लेकिन अगले दिन जैसे सेटअप सुना भाई, बहुत बवाल। राजन कटहरी का मान गए 15 इंच के अंदर है कुछ चीज़। आज तक नहीं सुना, लेकिन बवाल चीज़, वीडियो नहीं बना पाई भाई। इस चीज़ के थोड़ा सा हो रही है, वीडियो नहीं राजन कटहरी का है हमारे चैनल पर। लेकिन चीज़ थी बढ़िया। और पावर जोन तो भाई रियलिटी बताऊँ, पावर जोन हम नहीं सुन पाए। सेटअप जो लगा देखा हमने, बवाल चीज़ लगा देखा, बहुत बढ़िया पावर जोन। क्योंकि एक तो ये नहीं पता था, हाइड जगह था, किसी की वीडियो भी चैनल पे नहीं थी मिलेगी जब उसकी मतलब लोडिंग हो रही थी कि पावर जोन था कहाँ। और जब रोड शो स्टार्ट हुआ तो पावर जोन था भी सबसे आगे, हटके सबसे, जो चल रहा था सबसे आगे चल रहा था। और पीछे था उसके देव ऑडियो। नहीं, देव ऑडियो बाद में पीछे गया। देव ऑडियो की बताऊं, देव ऑडियो के भाई जो रिस्पॉन्स था, अपने इधर के इससे बता दूं, जो बालाजी यात्रा में हमने सेटअप सुना था, वो जो वहाँ सेटअप गया, उससे बालाजी यात्रा वाला हमें अच्छा बेटर लगा, क्योंकि क्वालिटी जो थी बालाजी यात्रा में बहुत नेक्स्ट लेवल थी। वहाँ पे थोड़ी क्वालिटी का हमें रिस्पॉन्स हल्का लगा, क्योंकि मिड प्रेशर वगैरह वही कंपटीशन लेवल का सेटअप भैया बना के गए थे। बजा बढ़िया, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो क्वालिटी रिस्पॉन्स हमें सुनने को मिला था बालाजी यात्रा में, स्मूथ बेस, हमें तो भाई साहब जी खुश कर देते बालाजी यात्रा में। हम जी खुश, वहाँ हमारा वहाँ भी हो गया। सेटअप बढ़िया बजा, देव बढ़िया, मज़ा आ गया। और भाई एक था त्रिनेत्री का, सुना दिया हमने, बता दिया मतलब, बाबा जी डीजे इवेंट भोपाल, वो भी भाई बवाल चीज थी। लेकिन मैंने फिर ही बताया त्रिनेत्री के आगे आवाज़ के मामले में भोपाल का लो मामला लगा थोड़ा सा, लेकिन जो बढ़िया हिसाब था त्रिनेत्री का बहुत कड़ा। सल्यूट है भाई त्रिनेत्री वालों, गुजरात वालों, दिखा दिया आपने, आवाज़ में दम है आपकी। लेकिन जिस हिसाब का सेटअप एमपी भोपाल में चलता है, पुणे का तो शायद महाराष्ट्र का ओमकार बहत्तर कैंसिल हो गया, जिस हिसाब का सेटअप चलता है एमपी भोपाल के अंदर, उस हिसाब का सेटअप भाई नचाने के लिए तो बिल्कुल जीरो। क्योंकि पब्लिक तो बेकार हो जाएगी उसके आगे खड़े हो गए। वो भाई साहब कानों में से खून निकाल देंगे, ऐसे सेटअप है वहाँ के, कानों में से खून। उनके आगे तो भाई खड़ा होना बेकार है। हाँ, अगर नचाने के मामले में रखो, हाँ एक चीज़ और, सेटअप तो सुना ही सुना हमने इस मेले के अंदर। हमने शायद एक चीज़ और नोटिस की, अब की बार जो सेटअप पे भी मीड प्रेशर लगी हुई थी, चाहे वो एमपी का हो या वो गुजरात का हो या हमारे इधर का हो। प्रेशर मीड जिसने यूज़ कर रखी थी, जो हमें रिस्पॉन्स प्रेशर मीड के 100 150 दायरे की रेंज में मिलता था, 100 150 फुट के, 100 या 100 150 मीटर की रेंज में हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता था। आवाज़ अच्छी आ रही है, बेशक कड़क आ रही है।
और बेस भी अच्छी आ रही है। तो भाई जो हमें 100 150 की उसमें रिस्पॉन्स मिल रहा था, जैसे ही सेटअप गया 500 मीटर 400 मीटर की दूरी पे, तो सेटअप की क्वालिटी ख़त्म। बेस हमारे इधर की तो मान लो चलो सही आ रही, उधर का तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन जो जो भी मीड प्रेशर जिसने भी यूज़ ज़्यादा कर रखे थे, उसकी क्वालिटी ख़त्म बिल्कुल। दूर से जाके देखते थे आवाज़ पटर 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 ऐसे होती थी मीड प्रेशर की। वो चीज़ मैंने, जिसने मीड प्रेशर यूज़ कर रखी थी अपने इधर का हो या कुछ भी हो, वो चीज़ खासकर मैंने सभी के सेटअप में नोट करी भाई, वो थी। गुजरात और एमपी के जो सेटअप थे उनमें तो खासकर ये चीज़ उन्होंने प्रेशर मीट बहुत ज़्यादा यूज करी गई थी। जो अपना नज़दीक हम फील कर रहे थे उसमें आवाज़ थी बिल्कुल ओके। लेकिन जैसे ही दूर सेटअप गया उसमें आवाज़ बिल्कुल पिट गई, ख़त्म बिल्कुल, फटी फटी आवाज़ निकल के आ रही थी। तो वो चीज़ मुझे प्रेशर मीट के अंदर बहुत ही बेकार लगी। वो चीज़ कंट्रोल नहीं थी, वो बिल्कुल ख़त्म। उस चीज़ पे तो बिल्कुल भाई काम करना चाहिए। प्रेशर मीट लगा रहे हो, आवाज़ बढ़ा रहे हो, वो चीज़ ठीक है, लेकिन वो चीज़ मेंटेन करके रखो। जो हमें 100 150 मीटर के दायरे में वो चीज़ सुनाई दे रही है ना, वो दूर भी सुनाई दे, क्योंकि प्रेशर मीट वो चीज़ खत्म कर देती है। यही चीज़ मैं रियलिटी बताऊँ, अब की बार मैंने सुना चौधरी जो बागी गुज्जर के नाम से सेटअप था अपने इधर, ये चीज़ उस पर भी नोटिस की, ये मैंने रिव्यू में नहीं बताई थी। प्रेशर मीट में आवाज़ बहुत कड़ी, चौधरी की बहुत कड़ी निकल रही थी, क्योंकि आवाज़ में उसके मुकाबले सेटअप कोई नहीं बजा रहा था चौधरी के। जो रिस्पॉन्स का भी 100 150 मीटर के दायरे में हर था, 100 150 मीटर के दायरे में हर था, बवाल आवाज़ के मामले में बवाल आवाज़ सुनाई दे रही थी अच्छी। और शार्पनेस वगैरह सब बढ़िया निकल रही थी, क्वालिटी आ रही थी मतलब। जो से ही सेटअप जैसे ही निकलता था 200 या 400 मीटर की रेंज में, आवाज़ बिल्कुल भद पिट जाती थी, पटर पटर की आवाज़ निकल के आती थी। इसलिए भाई वो चीज़ हमने वहाँ भी नोटिस की। प्रेशर मीट यूज़ हो रही है, लेकिन जैसे ही 500 400 मीटर की रेंज में आप जाते हो उस टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है वहाँ। तो इस पे ही आवाज़ पे फोकस करो, आवाज़ आप बढ़ा रहे हो बढ़ाओ, लेकिन प्रेशर मीट पे ये चीज़ फोकस करो, जैसे ही आप 500 400 मीटर की दूरी पे अपने सॉन्ग पर लेकर रखा, आप रोड शो करते हुए जा रहे हो, वहाँ पे आवाज़ बिल्कुल आपकी पिट जाती है। और सेटअप जीरो क्वालिटी में आ जाता है। वहाँ पे सेटअप आपका अच्छा नहीं बताया जाता। देखो मैं ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, मैं चीज़ बता रहा हूँ भाई, जो चीज़ हमने वहाँ फील की। आप इस चीज़ पे काम करो या ना करो, क्योंकि पास जो लोग सुनते हैं सेटअप वो अच्छा बताते हैं, लेकिन दूर जाते ही बिल्कुल भद पिट जाती है, खत्म हो जाता है सेटअप। पर सोशल मीडिया पे थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दो, ये चीज़ हमने फील करी वहाँ पे। और एक चीज़ हो रहेगी वो थोड़ा सा ध्यान। तो भाई बात करें हम एक चीज़ जिससे भाई ऑपरेटर जाना जाता है, कलेक्शन। तो अपने इधर का कलेक्शन बताऊं, तो अपने इधर का कलेक्शन कुछ हटके था जो हमारे इधर चलता है। वडोदरा गुजरात का भी कलेक्शन बिल्कुल एमपी से मिलता जुलता, जिस हिसाब का वो चलाते हैं भाई साहब। कलेक्शन के मामले में बात करूं, तो अब की बार जो सेटअप पे ऑपरेटर बुलाए गए थे, प्रशांत पे हो और बाबा पे हो या नटराज पे हो, नटराज का ऑपरेटर भी मुझे नेक्स्ट लेवल लगा, बहुत बवाल सेटअप बजा रखा था भाई ने। और क्या बोलते हैं इसको, हाँ, त्रिनेत्री का भी सेटअप बढ़िया बजा रखा था ऑपरेटर ने। और एक प्रशांत करके डीजे था भाई, ऑपरेटर क्या ही मतलब ऑपरेटिंग कर रहा था, जैसे यैम करता है ना भाई, बिल्कुल उसके लेवल की ऑपरेटिंग मैंने देखी। नटराज और भाई इस ये प्रशांत और त्रिनेत्री का तो ना खास मैंने साउंड सुना नहीं, उसका तो आवाज़ सुनते ही मैं भाग लेता, उसके आगे तो खड़ा भी होना महाभारत था। और हाँ एक था डीजे सार्जन, बहुत ही कड़ा ऑपरेट के मामले में। अब की बार जहाँ हमने सेटअप सुने था उसका, ये हरिद्वार के अंदर, उससे कहीं गुना हटके ऑपरेट हो रही थी, क्योंकि ऑपरेट अब की बार महेश शायद नहीं कर रहा था, कोई और ऑपरेटर था भाई, बहुत ही बढ़िया। तो ये छोटा सा रिव्यू या बड़ा सा रिव्यू, थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी होगी क्योंकि बड़ी बात थी इसमें। तो भाई जो जो हमसे थोड़ी बहुत ही गलती है, कोई डीजे वाला थोड़ा सा हमसे नाराज़ हो गया हो या पूरा नाराज़ हो गया तो उसके लिए सॉरी। जो चीज़ हमने रियलिटी फील करी वो मैंने आपको बताया, सेटअप के बारे में बताया। और सेटअप एक आध हमसे छूट गया हो तो उसके लिए भी सॉरी। जो हमारी नज़रों में रावण की बात करूँ तो रावण भी भाई बढ़िया बजा था, कभी रावण वाले देखोगे, रावण के ने बताया रावण भी बढ़िया बजा था, अच्छा रिस्पॉन्स रहा रावण का भी। लेकिन हम तो, हमारी इच्छा थी इस मेले में कंपटीशन देखने की सभी सेटअप का, वन बाय वन। वो चीज़ इस मेले में नहीं देखने को मिली, जो चीज़ हम नोटिस करना चाहते थे। पहली बार इतनी दूर गए यात्रा कवर करने के लिए, तो वो चीज़ हमें नहीं देखने को मिली। तो उसके लिए थोड़ा सा निराशा है, क्योंकि वहाँ पे दुर्घटना वगैरह हुई थी, इसलिए सेटअप खुल गए। और भाई जो सेटअप जब्त हुए, तो उनकी आप टेंशन ना लो भाई, वो भी अपना निकल जाएंगे वहाँ से। ऐसी नहीं बड़ी बात नहीं, कोई सेटअप के से दुर्घटना नहीं हुई या सेटअप से किसी की मृत्यु होगी।
तो ठीक है दोस्तों, अपना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अपडेट होगी तो बताएंगे।